दोस्तों, अपनी हर वीडियो में मैं स्वरा भास्कर के लिए यही कह रहा हूं कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। हर जगह से तो ये बर्बाद हो ही चुकी है। तो मीडिया में बने रहने के लिए कहते हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ भौंकना पड़ता है, तो ये भौंकते रहती है। तो अब इसने संभाजी महाराज को लेकर, छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर कहा था कि ये जो कहानी बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है छावा, ये पूरी तरह से फेक है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ था। इस फेक कहानी के ऊपर इस देश की जनता इमोशनल हो रही है, रो रही है, बल्कि इन्हें रोना चाहिए। महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, जो मौतें हुई थी, हर दूसरे मौके के लोग बस कहीं न कहीं से जोड़कर बस सरकार के ऊपर इन्हें अटैक करना है, क्योंकि पैसे भी इन्हें रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से इसी बात के लिए मिलते हैं कि सरकार को कैसे लपेटा जाए। लपेट नहीं पाते हैं। तीसरी बार भी सरकार बन गई और अलग अलग जगहों पर बीजेपी सरकार बन रही है, लेकिन इनका काम ही है वही गालियां खाना। तो कल बहुत गालियां पड़ी स्वरा भास्कर को, तो अब माफी मांग रही है कि मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था। भैया, जब औकात नहीं है अपने बातों पर स्टैंड रखने की, तो कहती क्यों है? अब कह रही कि मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा सम्मान करती हूँ, वो महिलाओं के लिए खड़े रहते थे, हर धर्म का सम्मान किया करते थे, मेरी बातों को गलत समझा गया। अरे तू बात गलत बोलती है तो तेरी बातों को गलत समझा ही जाएगा। तेरी नीयत ही बेकार है, तू है ही ऐसी, तो तेरी बातों को गलत समझा ही जाएगा। कह रही है कि मैं तो हमेशा से मराठाओं का सम्मान करती हूं। तेरे सम्मान के भूखे थोड़ी ना है मराठा। तू आई कहां से, वामपंथी विचारधारा वाली, ऊपर से कन्वर्टेड मुस्लिम। तू कहां से सनातन धर्म का सम्मान करेगी? कहां से हिंदुइज्म का सम्मान करेगी? कहां से योद्धाओं को सम्मानित करेगी? तू उनकी कहानी को तो फेक ही मानेगी, क्योंकि तेरे लिए तो तेरा आलमगीर है, औरंगजेब। वही कहानी तुझे अच्छी लगती है। ये ऐसी ऐसी कहानियां लेकर आ रहे हैं कि आलमगीर ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, दान दक्षिणा किए थे। जो चोर लुटेरा यहां पर लूटपाट किया, कई लोगों को मौत के घाट उतारा, जो छत्रपति संभाजी महाराज को कभी नहीं पकड़ पाता, उसकी पूरी जिंदगी खप गई महाराष्ट्र में, मर गया ऐसे ही, कोई पूछने वाला नहीं था, कुत्ता तक मूतने नहीं गया। उसके ऊपर ये समर्थन में खड़े रहते हैं औरंगजेब के, जबकि वो इस देश का था भी नहीं, उसके वंशज कहीं और के थे। लेकिन बस मुस्लिम है, इस वजह से सपोर्ट करना है बाबर, अकबर और औरंगजेब, फलाना ढिमकाना को। तो ये हैं हमारे देश के वो लोग जो सिर्फ देशद्रोहियों को, गद्दारों को, लुटेरों को सपोर्ट करते रहते हैं। और जब गाली पड़ती है तब ये लोग कहते हैं कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरी जबान फिसल गई थी, मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया, मेरी बातों को ये किया गया, वो किया गया। फिर माफी मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब योगी सरकार तो एक्शन लेने वाली है ऐसे लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं तो ये लपेटी जाएगी।